हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और ह्यूमन फिजियोलॉजी से ऑलरेडी वी आर कंप्लीटेड विद द 4th चैप्टर गाइस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, body fluid and circulation, breathing and exchange of gas, excreted product and their elimination. That's all 4 chapter are completed. only digestion and absorption का कुछ पोर्शन बचा है, उसको मैं आगे के वीडियो में कवर अप कर दूंगी। लेकिन अभी हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग कोई भी चैप्टर में जाने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग ये जानो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या है। फर्स्ट, लोकोमोशन क्या होता है कि कोई जब भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जैसे आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक है, ये लोकोमोशन हुआ। मूवमेंट क्या है? खड़े खड़े हाथ हिला रहे हो, बात कर रहे हो, आईलैसेस का हिलना। तो जो खड़े होके हम मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज मूवमेंट। तो क्या होता है, हर लोकोमोशन मूवमेंट होगा, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मीन्स इसमें बहुत सारे टाइप्स के मूवमेंट भी होते हैं। इवन तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी मूवमेंट होते हैं। जैसे कि हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में क्या पढ़े थे कि इवन दो डब्ल्यूबीसी का भी मूवमेंट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं जो हमारे बॉडी में ऑकर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में भी कितने मूवमेंट है, जैसे कि देखो डब्ल्यूबीसी का जो डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट होता है वो किस में होता है? एमोबॉइड मूवमेंट, ठीक है। और सिलियरी मूवमेंट। गाइस आप लोग बताओ, आप लोग पढ़ चुके हो सिलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है? हमने इसको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़े थे। वो कहाँ कहाँ होता है? दैट इज ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स एंड व्हाट? ट्रैकिया, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? जो भी अनवांटेड म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, इसको वो ऊपर की ओर डालने में जो सिलियरी है वो काम करते हैं, ठीक है, जो सिलिया है। और जो ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। इवन तो हम लोगों को मस्कुलर मूवमेंट ही ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट में क्या क्या? जॉ का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, ठीक है, लिम्स का, ईच एंड एवरी मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट यही कहलाता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट हम लोग एनसीईआरटी भी देखेंगे। फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है, एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल्स ऑफ द स्पॉन्जेस, ठीक है, इतना ऑकर होता है, ठीक। सो लेट्स स्टार्टेड विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को भी तो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखो ये क्या है? मूवमेंट इज द वन सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बींग, ठीक है। जो मूवमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट फीचर है सारे लिविंग बींग्स में। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। जो एनिमल प्लांट्स है वो बहुत सारे मूवमेंट शो करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अमीबा का एकदम सिंपल फॉर्म होता है मूवमेंट का। मूवमेंट ऑफ सिलिया, flagella, tentacles are shown by many organisms. Human being can move limb, jaw, eyelid, tongues. अमीबा का सिंपल होता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट शो कर लेते हैं, जैसे कि जॉ का मूवमेंट हो गया, लिम्स का मूवमेंट हो गया, ठीक है।
सम मूवमेंट रिजल्ट इन द प्लेस और लोकेशन सच एज वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। जो लोकोमोशन होता है, जैसे कि हम लोग हाथ हिला रहे हैं, अपना पैर हिला रहे हैं, टंग हिला रहे हैं, ये सब क्या है, वॉल्वेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, वॉल्वेंट्री इनवॉल्वेंट्री कंट्रोल में आप लोगों को तो पता होगा। वॉल्वेंट्री मीन्स हमारे कंट्रोल में है, इनवॉल्वेंट्री मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाना तो वॉल्वेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में है, मगर उसको डाइजेस्ट करना वो इंटरनल ऑर्गन्स के काम है, तो ये हम लोग आगे विसरल ऑर्गन्स, विसरल मस्कुलर में पढ़ेंगे, तो ये दिया है। ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग ऑल आर द सम लोकोमेट्री मूवमेंट। ठीक है, लोकोमेट्री स्ट्रक्चर नॉट नीड बी डिफरेंट फ्रॉम अफेक्टिंग अदर मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम सीलिया हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स। जो पैरामीशियम होता है वो एक तो मूवमेंट के लिए भी काम करता है और खाना खाने के लिए भी थ्रू द साइटोफेरिंक्स। हाइड्रा कैन यूज इज टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज फॉर द लोकोमोशन। अब देखो आप लोग इसमें दोनों का देख रहे हो, उसका डुअल फंक्शन है। ठीक है, जैसे पैरामीशियम में सिलिया का दो फंक्शन है, एक तो वो खाना खाएगा, लोकोमोशन। हाइड्रा में थ्रू द साइटोफेरिंक्स का, ये याद रखना आप लोग को जरूरी है। जैसे कि हाइड्रा टेंटिकल से अपने प्रे को कैप्चरिंग करने के लिए, मतलब वही प्रे को कैप्चर मीन्स, प्रे मीन्स उसका शिकार, ठीक है, उसको कैप्चर करने के लिए, एंड ऑल्सो यूज फॉर देयर लोकोमोशन। वी यूज लिम्ब फॉर द चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। हम लोग अपने लिम्ब्स को लोकोमोशन के लिए भी काम करते हैं और बॉडी पोस्चर को चेंज करना हो तो भी हमारा लिम्ब काम आता है। ठीक है, द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीज सेपरेटली। जो लोकोमोशन है और मूवमेंट है उसको सेपरेटली स्टडी नहीं किया जा सकता। द टू मे लिंक्ड स्टेटिंग एंड दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सारा लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन सारा मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता। लोकोमोशन का मेन डेफिनेशन है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना या डिस्टेंस ट्रेवल करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोकोमोशन। लेकिन एक ही जगह में हाथ मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। लोकोमोशन एनिमल में उनके हैबिटेट के डिमांड के हिसाब से वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे लोकोमोशन जनरली फूड को सर्च करने के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में जाने के लिए या फिर अपने एनिमी से बचने के लिए वो अपना लोकोमोशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है गाइस, तो टाइप ऑफ मूवमेंट में वही होता है एमोबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। ठीक है, some specialized in our body like macrophages and leukocyte, the blood exhibit amoeboid movement। जो WBC होता है वो कैसे भी करके टेढ़ा मेढ़ा रास्ता करके, जैसे अमीबा का होता है ना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, अपने कहीं भी वो जो जहाँ उसको जाना है वो चले जाता है, वैसे हमारा जो WBC है वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होकर स्क्वीज आउट हो जाता है, तो इसलिए इसको अमोबॉइड मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, if the affected pseudopodia form streaming protoplasm as a amoeba, already बता चुके हो, cytoskeletal element like a microfilament involved in the amoeboid movement। Ciliary movement occur in a most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelial। जो ciliated epithelial है वही ब्रोंकियल्स और और ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। वो जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। Passage of ova through the female reproductive tract is facilitated by the ciliary movement। जो ओवा का है वो फीमेल रेड्स को भेजने के लिए काम आता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स,
jaw, tongue, etc. require muscular movement. The contractile properties of muscles are effectively used for locomotion. ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मूवमेंट में लिम्स, जॉ, टंग का जो मस्कुलर मूवमेंट होता है, एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स आर मेजॉरिटी multicellular organism. Locomotion require a perfect coordinate activity muscular, skeletal and neural system. एक लोकोमोशन करने के लिए हमको 3 चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. एक तो मस्कुलर होना चाहिए, स्केलेटल होना चाहिए, न्यूरल सिस्टम. मस्कुलर होगा ठीक है, और राइट, मगर स्केलेटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? अगर मसल्स होगा तो हम उतने अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि देखो, स्नेल्स जानते हो, कहावत भी है एज स्लो एज स्नेल्स. उसके में मसल्स रहते हैं, पर वो कितना धीरे चलता है, क्योंकि उसके में प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम बोन नहीं होता ना, दैट्स वाई वो धीरे चलता है. हम लोग ह्यूमन बींग्स में परफेक्ट बोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ह्यूमन बींग्स अच्छे से चल पाते हैं. ठीक है. न्यूरल सिस्टम, दिमाग, वॉल्वेंट्री है, ठीक है, जो हम लोग रिक्वायर्ड वो कर सकते. ठीक है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स, their structure, mechanism of their contraction, important aspects of skeletal system. All right, ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे मसल्स. There are 3 types of muscles. एक वॉल्वेंट्री मसल्स होता है, एक इनवॉल्वेंट्री, और एक होता है कार्डियक. ठीक है. वॉल्वेंट्री मसल्स क्या है? वॉल्वेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हम लोग अपना हाथ पैर मूव कर रहे हैं, ये वॉल्वेंट्री है, हमारा कंट्रोल में है. तो ये किससे पॉसिबल हो सकता है? स्केलेटल से. ठीक है. तो इसको एक अदर नाम है इसका, स्केलेटल मसल्स. और ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है. स्ट्रिप्ड अपीयरेंस हम लोग आगे देखेंगे, अभी बस ये जान लो, ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स. इनवॉल्वेंट्री, इनवॉल्वेंट्री मीन्स अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब ये इनर ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के कंट्रोल में है. तो ये जो अंदर में होता है इनर ऑर्गन्स, तो उसको क्या बोला जाता है? विसरल. ठीक है, विसरल मसल्स. और ये स्ट्रिप्ड और स्मूथ अपीयरेंस नहीं होता, सो दैट इज व्हाट इन स्ट्रेटेड, और यू कैन से नॉन स्ट्रेटेड मसल्स. कार्डियक, कार्डियक से नाम से पता चलता है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट. ये इनवॉल्वेंट्री है. ठीक है. आई होप गाइज ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब लेट्स स्टार्टेड विथ अवर एनसीईआरटी. सो अब मसल्स देखते. ठीक है. जो मसल्स होता है इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन. ठीक है, ये मेसोडर्मल ओरिजिन होता है.
40 से 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट कंट्रीब्यूट बाय द मसल्स। जो 40 से 50% जो वेट होता है वो ह्यूमन एडल्ट में मसल्स का ही होता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, अंडरलाइन इट, इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है मसल्स का प्रॉपर्टीज? एक्साइटेबिलिटी होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, एक्सटेंसिबिलिटी होता है और इलास्टिसिटी भी होता है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर, रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, skeletal muscles are closely associated with the skeletal component of the body। skeletal muscles है वो पूरा skeletal component से closely associate होता है हमारे body में। they have a stripped appearance under the microscope and has called straightened muscles। जो microscope में ये stripped appearance होता है सो इसको straightened muscles भी बोला जाता है। as their activities are under voluntary control of the nervous system। ये voluntary control है, मीन्स हमारे खुद के कंट्रोल में है, दैट्स वाई इट्स अ voluntary also। ठीक है, दे आर नोन एज voluntary muscles टू, इनको voluntary muscles भी बोला जाता है। दे आर प्राइमली इन्वॉल्व इन अ लोकोमोटरी एक्शन एंड द चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर। इसका प्राइमरी क्या काम होता है? एक तो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर देना और दूसरा काम क्या होता है? बॉडी पोस्चर को चेंज करना। ठीक है, आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू ऑल। देन अगेन व्हाट वी विसरल मसल। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। हमारे इनर वॉल्स में प्रेजेंट होता है, सच एज एलिमेंट्री कैनाल, और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट एक्सिबिट एनी स्ट्रेशन एंड स्मूथ इन अपीयरेंस। इसको हम लोग आगे देखेंगे क्यों स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेटेड मसल्स है और क्यों इसमें नॉन स्ट्रेटेड है। ठीक है, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर वॉल्वेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो अंदर एलिमेंट्री कैनाल्स हो गया, हार्ट का काम हो गया और ऐसे बहुत सारे फंक्शन है हमारे इंटरनल बॉडी में, ये हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनवॉल्वेंट्री इन नेचर। ठीक है, सो इसको इनवॉल्वेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। दे एग्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। ये सब चीज ये विसरल मसल्स में आता है। नाउ एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स द मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल्स, कार्डियक जहाँ पर भी वर्ड आ गया वो हार्ट है। मैनी कार्डियक मसल्स है असेंबल ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल्स। हम लोग ऑलरेडी सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेट, कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड होता है। दे आर इनवॉल्वेंट्री इन नेचर, नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्ट। ये इनवॉल्वेंट्री नेचर में है मगर जो नर्वस सिस्टम है वो उसको डायरेक्टली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता। सो गाइज टुमारो वी विल स्टडी दिस मसल्स। ठीक है, और सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।